सबसे पहले मैं बात करूंगा आज पॉलीगन की। पॉलीगन होता क्या है? व्हाट इज द पॉलीगन? कल की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, मैं बता देता हूँ। कल की क्लास क्या रहेगी, थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। पॉलीगन क्या होता है? इट इज अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय अ इक्वल इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल विद द इक्वल लेंथ, दैट इज द पॉलीगन। जैसे कि आपने देखा होगा रेक्टेंगल, ट्रायंगल, है ना, ये सारी जो चीजें होती हैं ये सारी क्या कहलाती हैं? ये पॉलीगन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉलीगन। रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, एक्स वाई जेड, जिस तरह की क्लोज लूप शेप हो वो पॉलीगन कहलाता है। बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम पॉलीगन ले रहे हैं तो अगर हम दो साइड्स लेते हैं तो क्या उससे हमारा क्लोज लूप बन जाएगा? तो अगर लाइन है तो उससे क्या हम लोग क्लोज लूप बना सकते हैं? नहीं। मिनिमम कितनी लाइनें होनी चाहिए? मिनिमम 3 लाइनें आपकी होनी चाहिए, तब जाके क्लोज बनेगा। यानी कि पॉलीगन के अंदर मिनिमम साइड्स कितनी हो सकती हैं? लेकिन मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकती है। हो सकती है, लेकिन ऑटोकैड में एक लिमिट दे रखी है। ऑटोकैड में क्या दे रखी है? लिमिट दे रखी है। आपको जो काम करना है उस लिमिट के अकॉर्डिंग काम करना है। किसके अकॉर्डिंग काम करना है आपको? लिमिट के अकॉर्डिंग। लिमिट कैसे है? लिमिट देखते हैं जरा। अगर मैं शॉर्टकट कमांड लेता हूं POL एंटर, तो ये मुझसे पूछेगा, क्या पूछ रहा है पॉलीगन में? कि आप नंबर ऑफ साइड्स को क्या करो, बताओ। अगर आप सपोज 2 डाल देते हो तो आपको पता है 2 तो होती नहीं है, लेकिन वहां पे देखो एक कोटेशन लिख देगा, रिक्वायर एन इंटीजर बिटवीन 3 to 1024, मतलब 3 और 1024 के बीच में क्या होनी चाहिए आपकी? मिनिमम साइड्स 3 एंड द मैक्सिमम साइड्स आर 1024। 1024। तो ये ध्यान रखना, इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि आप कितना एक्सपर्ट तरीके से काम करें, इसलिए नोट करके लिखवा रखा है। क्लियर है? तो अब क्या करना है आपको? सपोज मैंने साइड्स ले लिया, इसमें एक एग्जांपल, मैंने 5 साइड्स ले ली। सामने देखो, सामने 5 साइड्स लेने के बाद में ये क्या कहेगा? सेंटर ऑफ पॉलीगन, मतलब पॉलीगन का कहीं सेंटर होगा। तो आपने क्या कर दिया? उसको कहीं पे भी क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन कहेगा, या तो सरगम स्क्राइब्ड बनाओ या फिर इनस्क्राइब्ड बनाओ। दिख रहा है? इनस्क्राइब्ड सर्कल या सरगम स्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। तो पहले मैं क्या लेता हूं? इनस्क्राइब्ड। इनस्क्राइब्ड सर्कल का मीनिंग क्या है? जैसे आप इसको लोगे वैसे ही आपसे रेडियस पूछेगा, और रेडियस सपोज आपने डाल दिया 30, तो ये जो पॉलीगन बना होगा ये कितनी रेडियस का बना होगा? ये अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं 30 रेडियस का, तो 30 रेडियस का मीनिंग क्या है? कि उस सर्कल के अंदर पॉलीगन बन के आएगा। तो ये जो रेडियस होगी ये कितने की होगी? ये 30 की रेडियस होगी। कितने की रेडियस होगी? 30। क्लियर है मेरी बात? डी एंटर, मॉडिफाई, स्टैंडर्ड, मॉडिफाई, टेक्स्ट में जाओ। ये मैंने कल बताया था आपको, 4 आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। मैं 4 लेता हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग प्राइमरी यूनिट्स में जाके 1 डेसिमल। तो यहाँ पे अगर मैं रेडियस लूंगा तो ये कुछ ऐसा। क्लियर? फिर से एक बार देखो, POL एंटर, नंबर ऑफ साइड 7 एंटर, मैंने क्या ले लिया? एक सेंटर ले लिया। मैंने क्या ले लिया? इनस्क्राइब्ड, मैंने डाल दिया 40। तो देखो 7 साइड है इसमें, है ना। और अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा कितनी रेडियस का? 40 की रेडियस का, तो इसका मतलब क्या है? हर एक के वर्टेक्स से लग के आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इनस्क्राइब्ड इन सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर बनना। ऐसे ही सरगम स्क्राइब्ड अबाउट सर्कल है, POL एंटर, नंबर ऑफ साइड्स 5 एंटर, मैंने एक सेंटर पॉइंट दे दिया, लेकिन अब की बार क्या ले लिया? सरगम स्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। कितना डाल दिया? 30 एंटर, C एंटर। अगर मैं यहाँ सर्कल बनाऊंगा और यहाँ पे कितना डाल दूंगा? 30। तो मतलब जो पॉलीगन बनेगा वो उस सर्कल के बाहर बनेगा।
तो सरगम स्क्राइब अबाउट सर्कल, लेकिन इसका रेडियस क्या होगा आपका 30। फिर से देखो एक बार, पीओएल एंटर, नंबर ऑफ साइड 6 एंटर, पीओएल एंटर, नंबर ऑफ साइड 6 एंटर, सेंटर दे दो सरगम स्क्राइब और यहाँ पे डाल दो आप 50। तो अगर आप एक सर्कल बनाओगे कितनी रेडियस का, 50 रेडियस का, तो वो कहाँ बनेगा, अंदर बनेगा, मतलब पॉलीगन। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लो, ये सरगम स्क्राइब्ड का है और ये किसका है आपका, सॉरी ये इनस्क्राइब्ड का है और ये किसका है। तो डिफरेंस आपको पता रहेगा कि है क्या चीज। बना लो फटाफट से डायग्राम एक। अब आपको एक पॉलीगन बनाना है, पर अब आपको लाइन की लेंथ गिवन होगी, किसकी, एज गिवन हो सकती है, लाइन की लेंथ गिवन हो सकती है पॉलीगन बनाने के लिए। तो आप क्या करोगे, पीओएल एंटर, क्या लोगे, पीओएल एंटर, और यहाँ पे क्या लोगे, नंबर ऑफ साइड्स मैंने ले लिया 5, नंबर ऑफ साइड्स 5। लेकिन अगर मैं सेंटर क्लिक कर दूंगा तो वो इनस्क्राइब्ड और सरगम स्क्राइब्ड चलेगा। हमको लेना क्या है अब उसमें, एज। आप एज लीजिए, आप एज लेने के बाद आप कहीं पे भी क्लिक करिए और डायरेक्शन दीजिए। ऑर्थो ऑन करके अगर डायरेक्शन ऐसे देते हैं और वैल्यू डालते हैं 50, तो इसमें हर एक लाइन की लेंथ कितनी होगी आपकी, 50। करेक्ट है मेरी बात। जितने का बनाना चाहे आप बना सकते हैं। पीओएल एंटर, नंबर ऑफ साइड्स 8 एंटर, आप एज ले लीजिए, क्लिक करिए, डायरेक्शन दीजिए और डाल दीजिए 30। तो हर एक की जो लाइन की लेंथ होगी वो कितनी होगी आपकी, 30। तो ये किसके हैं, बाय एज लेंथ के थ्रू, किसके थ्रू, बाय एज। एम आई राइट, क्लियर, समझ में आई मेरी बात है, आया ना, श्योर, डन। चलिए आगे चलते हैं रोटेट कमांड पर। कल मैंने आपको रोटेट पढ़ाया था किसके अंदर, रेक्टेंगल के अंदर। लेकिन अब हमारे पास में अगर कोई डायग्राम है, सपोज कोई भी डायग्राम है एक्स वाई जेड, मैंने चलो एक डायग्राम निकाल लेता हूं मैं। मैंने एक डायग्राम निकाल लिया, सपोज ये कुछ इस तरह का निकाल, ठीक है। अब मेरे को इस डायग्राम को रोटेट करना है पर्टिकुलर 90 डिग्री। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले सबसे सिंपल कमांड आरओ एंटर करेंगे और एक बेस पॉइंट दे देंगे जहां से आपको रोटेट कराना है, और इसको क्लिक करने के बाद 90 डिग्री डाल दीजिए। तो कितना रोटेट हो गया ये। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करिए, आरओ एंटर करिए और एक बेस पॉइंट ले लीजिए, 30 डिग्री डाल दीजिए। तो कितने डिग्री पे टिल्ट हो जाएगा ये, 30। सपोज कोई लाइन आपने हॉरिजॉन्टल बना दी, इसको एंगल पे टिल्ट करना है, आरओ एंटर, सेलेक्ट करिए। हम चाहते हैं ओरिजिनल भी रहे और कॉपी भी आ जाए, तो कॉपी ले लीजिए यहाँ पे और 30 डिग्री डाल दीजिए। तो वो भी रहा, ओरिजिनल भी रहा और इसका एक कॉपी निकाल दिया। और कितने एंगल पे होगा ये। तो रोटेट कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, जिससे कि बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो सकती हैं। डायग्राम देखते हैं जरा सा। वर्कबुक में पेज नंबर अपना ओपन करेंगे आप लोग, पेज नंबर 6। तो 6 नंबर का पेज आपको पूरा बनाना है, इसमें रोटेट कमांड का भी यूज होगा। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे देखो 25 दे रखा है, इनस्क्राइब्ड सर्कल है और 3 क्या है, ट्रायंगल है, हाँ है ना। तो आप क्या करोगे, पीओएल एंटर, नंबर ऑफ साइड्स 3 एंटर, क्लिक कर दो, इनस्क्राइब्ड सर्कल और 25 डाल दो। ये ट्रायंगल ऐसे बन के आया। एक सर्कल बना दो, कितनी रेडियस का, 25 का। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको उल्टा भी चाहिए, 180 डिग्री पर सेलेक्ट करा, आरओ एंटर, एक बेस पॉइंट लिया, कॉपी लिया और कितना डाल दिया, 180 डिग्री डाल दिया। देखिए आ गया नहीं आ गया, शक्तिमान वाला वो बन गया नहीं बन गया। तो ये तरीके से आपको यूज करना है, कौन सी कमांड, रोटेट। बहुत जगह पे आपकी रोटेट कमांड यूज हो सकती
है। क्लियर मेरी बात? आया ना? चले आगे। आगे एक कमांड और देखते हैं, इलिप्स। इलिप्स क्या होता है? इलिप्स होता है आपका अंडा। सब लोग खाते हैं? या तो ऐसे होगा या फिर आपका ऐसे होगा। ये इलिप्टिकल शेप है, नहीं है? पृथ्वी हमारी कैसी है? गोल। इलिप्टिकल शेप है, ऐसा कुछ है। चलो, तो इसमें एक होती है आपकी मेजर एक्सिस, जिधर डिस्टेंस ज्यादा होगी उधर क्या होगी? मेजर एक्सिस। और जिधर डिस्टेंस कम होगी उधर क्या होगी आपकी? माइनर एक्सिस। होगी नहीं होगी? तो ये मैं बोल देता हूं, ये है हमारी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। और ये वाली हमारी जो है वो क्या है हमारे पास में? माइनर एक्सिस। नहीं समझे मेरी बात आप? ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। जाओ सुन लो पहले। अगर दोनों एक्सिस बराबर कर दी जाए, सपोज अगर मैंने मेजर एक्सिस 100 कर दी और माइनर एक्सिस भी 100 कर दी, तो क्या बन जाएगा? वेरी गुड। तो मैं मेजर एक्सिस कंसीडर कर लेता हूं 100 और माइनर एक्सिस कंसीडर कर लेता हूं कितना? 50। क्लियर? अब बना लो डायग्राम। इलिप्स के आगे बनाना। इलिप्स के आगे ही बनाना। कोई फ्रेंड आपका कुछ करना चाहे सॉफ्टवेयर वगैरह तो मुझे बताइएगा आप लोग, है ना? क्लियर मेरी बात? 100 और 50। अब देखो ऑटो कैड में क्या होता है, ऑटो कैड में इलिप्स 3 तरीके से, जैसे सर्कल कितने तरीके से थे? 6 तरीके से थे। वैसे इलिप्स के कितने तरीके हैं हमारे पास में? 3 तरीके। कौन कौन से तरीके हैं देखो जरा, पढ़ो। सेंटर, एक्सिस एंड और इलिप्टिकल। सेंटर, एक्सिस एंड और इलिप्टिकल, है ना? तो अब आप क्या करेंगे? आपका ये हो जाता है ना कि चलो क्या करना है, क्लास वीडियो तो मिल ही रहे, वही चीज है। जब हमको समझ में आ रहा है तो क्या करना है, ये चीज होती है, इसलिए मैं वीडियो इग्नोर करता हूँ देने से। चलो नेक्स्ट। इलिप्स 3 तरीके से बनते हैं इलिप्स, लेकिन मैं बच्चों को क्या सजेस्ट करता हूँ, जब भी आपको इलिप्स बनाना है तो सबसे पहले एक्सिस बना दो। मेरा यही सजेशन रहता है। एक्सिस कैसे बनाओगे? एल एंटर। मैंने मेजर एक्सिस कर दी 100 और माइनर एक्सिस कर दी कितनी मैंने? इधर 25 और इधर भी कितनी? 25। इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया और मैं इसको 4-5 जगह लगा दूंगा। ठीक, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया मैंने, इसको यहां से नीचे खिसका दिया, सेलेक्ट किया, रोटेट किया, सेंटर से मैंने इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री। इसको फिर से कॉपी किया और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। ऐसा भी हो सकता है। अब देखो जब मैं ई एल एंटर करूंगा, जब मैं ई एल एंटर करूंगा तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास में जो एक्सेस आएगा वो कौन सा एक्सेस आएगा मेरे पास में बाय डिफॉल्ट? मेरे पास में जो आएगा वो आएगा एक्सिस एंड वाला ऑप्शन। क्योंकि देखो आर्क का ऑप्शन ब्रैकेट के अंदर है और सेंटर का ऑप्शन भी किसके अंदर है? ब्रैकेट के अंदर है। तो कौन सा ऑप्शन रह गया? एक्सिस एंड का। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा आ रहा है? एक्सिस एंड। तो देखो बहुत सिंपल काम है, कुछ नहीं करना, पहले मेजर एक्सिस पे क्लिक करा दीजिए, फिर माइनर एक्सिस पे क्लिक करा दीजिए, बन जाएगा। काम हो जाए, इसको सेलेक्ट करिए, डिलीट। फिर से देखिए, ई एल एंटर बहुत इजी तरीका। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पहले मेजर एक्सिस क्लिक, फिर माइनर एक्सिस। अब बच्चा क्या कहता है? बच्चा स्मार्ट होता है, कहता सर हम एक्सिस नहीं बनाएंगे, हमारी मर्जी, बिना एक्सिस के बताओ आप। क्योंकि वो सिंपल काम नहीं समझना चाहता। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर आप एक्सिस नहीं बनाते हो
तो उसको कैसे बनाएंगे, EL एंटर करना है, पहले कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए, आपको पता है मेजर एक्सिस इधर है तो डायरेक्शन उधर दीजिए, पूरी लेंथ डाल दीजिए मेजर एक्सिस की, कितनी डाल दी मैंने 100, और आधी लेंथ डालनी है आपको माइनर एक्सिस की, क्या डालनी है, आधी लेंथ, देखो बन के आ गया, फिर से देखो एक बार, अगर मुझे ऐसा बनाना है, EL एंटर, क्लिक करा, डायरेक्शन इधर दी, फुल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड हाफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और यही नोट्स में लिखवाया है मैंने, पढ़ लो एक्सिस एंड में। In this case, we have to give full length of major axis and half length of minor axis, है ना, श्योर, सिंपल था, इजी था, कुछ टफ नहीं है। सेंटर वाले में देखो क्या होगा, EL एंटर करा मैंने, और मैंने क्या ले लिया ऑप्शन आपका सेंटर, आप पहला पॉइंट क्लिक करिए, सेंटर पे क्लिक करना है अगर एक्सिस गिवन है तो, पहले मेजर एक्सिस फिर माइनर एक्सिस, फिर से सेंटर लीजिए, पहले सेंटर फिर मेजर एक्सिस फिर, अगर आप बिना एक्सिस के बनाना चाहते हैं तो EL एंटर, सेंटर ले लीजिए, पहले कहीं पे भी क्लिक करा दीजिए, मेजर एक्सिस की डिस्टेंस दीजिए हाफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और हाफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, 50 और 25 बन के आ गया, नहीं आ गया। सेंटर, अगर सेंटर लेंगे तो आपकी उसमें दोनों ही आधी आधी होनी चाहिए, पर पहले मेजर एक्सिस और फिर, नहीं समझ में आई मेरी बात, श्योर, आगे चले, आगे चलते हैं, आगे क्या हमारे पास में ऑप्शन, इलिप्टिकल आर्क, अगर मैं आपको इलिप्टिकल आर्क ना भी पढ़ाऊं तो भी आप क्या करोगे, TR एंटर, ट्रिम कर दोगे और ये ट्रिम कर दोगे, देखो आर्क, इलिप्टिकल आर्क बन गया, नहीं बन गया, मतलब एक ऐसा आर्क जो इलिप्ट शेप में हो। आर्क क्या होता है, आर्क पार्ट ऑफ द सर्कल होता है नहीं होता, अगर आगे इलिप्स लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलिप्स का पार्ट एक होगा, जो भी मतलब एक हट्टे वाला पार्ट, वो एक इलिप्टिकल आर्क है। अगर आपको ये आर्क बनानी हो, क्या करनी हो आपको, बनानी हो आर्क भी, तो कैसे बनाएंगे आप लोग, सर मेरी तबीयत सही नहीं है, उसने मैसेज कर दिया है यहाँ से तो तुम दे दो, ठीक है, तो क्या करना है, EL एंटर करना है, और क्या लेना है यहां से आपको, आर्क लेने के बाद जैसे आपने एक्सिस एंड फॉलो किया था वैसे ही फॉलो करना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जहां आपने पहला पॉइंट क्लिक किया था वहां से वो क्या मांग रहा है, स्टार्टिंग एंगल, मैंने बोला 20 डिग्री से स्टार्ट हो और कहां तक जाए, 270 तक जाए, तो देखो अगर पहला पॉइंट यहां क्लिक किया तो 20 डिग्री का एंगल यहां से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, ये 270, फिर से देखो एक बार, EL एंटर, आर्क, देखो पहला पॉइंट यहां क्लिक कर रहा हूं, बताओ यहां क्लिक करूं या यहां क्लिक करूं मेजर एक्सिस का, पहले यहां कर लेता हूं, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, स्टार्टिंग एंगल 30 डिग्री, एंड एंगल 270 डिग्री, देखो 30 डिग्री से स्टार्ट हुआ, और अगर मैं यही चीज यहां पे पहला क्लिक करता तो नीचे से स्टार्ट होता, EL एंटर, आर्क, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 30 डिग्री से स्टार्ट हो 270 तक जाए, और नोट्स में भी क्लियरली मैंने लिखवा रखा है कि भैया पहला पॉइंट क्लिक करना है और आपको दूसरा पॉइंट जहां पे आपका पहला पॉइंट होता है वो क्या कंसीडर करेगा, स्टार्टिंग एंगल को कंसीडर करेगा, तो पेज नंबर आपका 4 भी बनेगा, पेज नंबर क्या बनेगा, 4, और 4 पेज नंबर पे हो सकता है इसकी डायमेंशन ना दिख रही हो तो प्रॉपर नोट कर लीजिए डायमेंशन, 148 38 29 का स्क्वायर है, 95 का डायमीटर है, 110 का डायमीटर है, प्रॉपर दिख रहा होगा, सिमेट्री है ऊपर नीचे पे,
डन। सिमेट्री है, जो ऊपर है वही डायमेंशन नीचे है 38। ठीक है, तो पेज नंबर 4, पेज नंबर 6 और रेस्ट ऑफ डायग्राम्स आपने जो बनाए थे वो। देन सिविल वालों के लिए आज एक काम और है, क्या करना है उनको, पेज नंबर 22 और 23 बनाने हैं। पेज नंबर 22 और 23 क्या बनाने हैं, पेज नंबर 22 और 23। अब सुन लो इसमें क्या नहीं बनाना। इसमें डायमेंशन गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है इसमें, तो आप बिना डायमेंशन से बनाएंगे, सबसे पहला फायदा तो ये शेप ये आनी चाहिए। आपको सिर्फ आउटर वॉल और पार्टीशन वॉल, स्टेयर्स और ये सब चीजें बनानी है, डोर बनाना है। बाकी ये जो एल बना हुआ है, हैचिंग हो रखा है, वो कुछ नहीं बनाना, ना टेक्स्ट लिखना, सिर्फ आउटर वॉल, पार्टीशन वॉल, स्टेयर्स वगैरह जो दे रखा है उसको बनाना है। क्लियर। ऐसे ही सेम काम यहां करना है। फर्नीचर आपको नहीं बनाना, सिर्फ जैसे डोर विंडो ऐसे लगा रखा है, ये सिर्फ फर्नीचर, टेक्स्ट और ये हैचिंग नहीं करनी है, बाकी सारा काम होता है। डोर वगैरह, डोर देख लो कैसे बनता है। डोर अगर आपको ना बताया हो मैंने, शायद मैंने बताया भी होगा। एक सर्कल बनाइए, एल एंटर करिए, जिधर की साइड का आपको डोर दिखाना है। अब तो आपने रोटेट कमांड पढ़ ली है, तो टी आर एंटर, ट्रिम करो ट्रिम करो ट्रिम करो। एक एल एंटर लो, यहां से इस तरीके से एक्सटेंड भाई, और इसको देखो आगे नहीं आ गया डोर का शेप, इसको आप रोटेट कर सकते हो, जैसे कर सकते हो। कॉपी करना है और आपको डालना है 90 डिग्री पर, तो देखो एक नया और बन के आ जाएगा आपका। एम एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से डोर वगैरह बना सकते हैं। तो वी हैव टू ट्राई दिस वन, इसको ट्राई करना है आपको। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। एक और चीज बनानी है सबके लिए, टेस्ट है आप लोगों का, देखते कितना दिमाग काम करता है। अरे आइए सर, अरे आप समझ लीजिए आप लोगों का टेस्ट है, या फिर आपको जैसा भी समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको उन चीजों को बनाना पड़ेगा। ये 4 लाइनें बनानी है आपको। अरे भाई, अरे देख लो भाई, छोड़ दो उसको, ये ऐसे करके। ठीक है, ये 4 लाइनें बनानी है। इसकी डायमेंशन 30 है, इसकी डायमेंशन 50 है, नोट कर लीजिए। इसकी डायमेंशन 50 है और इसकी डायमेंशन 40 है, और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ऐसे ही उसी पे नोट कर लो ना, बुक वगैरह में कहीं साइड में कहीं जगह खाली हो, अच्छा भाई ये देखो इतनी बड़ी साइड में जगह खाली है, तो है करो नोट इस पे। कभी कभी घर के प्लान ऐसे भी होते हैं जो सिमेट्रिकल ना हो, रेक्टेंगल ना हो, तो वो कैसे आएंगे, तो ये देखते हैं किसके अंदर दिमाग है जो बना सकता है। तो आई होप सो